कन्नौज के नीरज मिश्रा ने जिसने बूथ कैप्चरिंग होते रोका था उसका सर मंगवाने का काम किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। वाजपेयी परिवार के ऊपर जूते की मांगा पहना के पूरे समाज में घुमाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। ये सब गुंडा करती है ही, अय्यासी पकड़ लेना, मारपीट करना, पैसा छीन लेना, गाड़ी चुरा लेना, हम सब देखते ही आए। मुलायम सिंह ने एक बार कहा था लड़कों कर दिया था, चलो लड़कों से गलती हो गई। पुत्र मोह में आपके मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को आगे कर पूरी पार्टी को पीछे कर दिया। अभी हाल ही में 2 दिन की बात है, एक मस्जिद जो है बख्शी के तालाब में जो है अवैध बनी हुई थी, उसको ढा दिया गया। कैसे देखते हैं मस्जिद टारगेट, क्या सरकार मस्जिद टारगेट कर रही है या? देखिए जो अवैध चीजें हैं वो तो टूटनी ही चाहिए। अब ये जगह जगह अगर लेटे हैं बिना किसी नाम के, बिना किसी आधार के, तो भाई वहाँ टूटना तो चाहिए। यहाँ तो ये तो जहाँ देखो वहाँ बैठ के नमाज अदा करने लगते हैं, जहाँ देखो वहाँ ये एक स्तंभ स्थापित करने का काम करते हैं। देखिए वो सब नहीं चल पाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो वैध काम होगा वही होगा। अवैध तरीके से काम करोगे तो नष्टा नाबूद होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें एकदम परफेक्ट हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार उत्तर प्रदेश में जितनी भी अवैध गतिविधियां थी, चाहे अपराध को लेकर हो, चाहे गुंडे माफिया को लेकर हो, इस पर काम किया और अवैध किसी भी लोगों को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है। और बढ़ावा, अवैध कामों का बढ़ावा उत्तर प्रदेश में होगा भी नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नए गुंडों को पाला हुआ है और नए गुंडे पैदा कर दिए हैं। देखिए अखिलेश यादव जी बताएंगे गुंडों के बारे में। पूरा प्रदेश जानता है कि सारे गुंडों को संगठित अपराध देने का काम जिसने किया है वो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी है। उनके पिताजी कहते थे, उनके पिताजी कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। अब बताइए जो रेप का आरोपी हो, जो रेप करता हो, वो बच्चा है, उससे गलती हो जाती है। मतलब ये बढ़ावा देने की बात नहीं है तो क्या है? देखिए आज इसीलिए ये हंस है समाजवादी पार्टियों का। ये रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का, समाजवादी पार्टी रेप को बढ़ावा देती थी, जो होते थे घटनाएं होती थी उसको बढ़ावा देती थी। भाई आप बताइए, जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है तो ये बढ़ावा नहीं तो क्या है? दूसरी बात है, गायत्री प्रजापति जो मंत्री थे इनकी सरकार में, वो रेप के आरोपी थे। उनके साथ अखिलेश यादव जी उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे कि नहीं? आप मुझे बताइए। तो ये पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव की कन्नी और कथनी में फर्क है। अखिलेश यादव जी को आज पंडित याद आ रहा है, जिस पंडित को इन्होंने मुंह पे और पीठ पीछे पूरे समाज के बीच में गाली देने का काम किया, नीरज मिश्रा की हत्या कराने का काम किया, उसका सरकार अखिलेश यादव ने। भाई पूरा मीडिया, कन्नौज के नीरज मिश्रा ने जिसने बूथ कैप्चरिंग होते रोका था उसका सर मंगवाने का काम किसने किया था? यहाँ लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव ने किया था। वाजपेयी परिवार के ऊपर जूते की मांगा पहना के पूरे समाज में घुमाने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। देखिए चंद दो नेता हैं जो ब्राह्मणों के नाम पे एक जिसे कहते हैं प्यांदा बैठ के बने बैठे, एक संतोष पांडे, एक पवन पांडे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। खुद चुनाव जीत नहीं पाते हैं और ये पवन पांडे ठेकेदार है ब्राह्मणों के, संतोष पांडे ठेकेदार हैं। क्या उनके कहने पे वोट नहीं देगा? क्या हैसियत नहीं है? ये इनको खुद वोट नहीं देता। अगर वोट देता तो ये चुनाव हारते। ब्राह्मण जानता है कि ये ब्राह्मणों के हितैषी नहीं, ब्राह्मण विरोधी लोग हैं और ये जिनके साथ खड़े हैं वो ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के साथ कभी भी इनके सरकार में कहा जाता था ब्राह्मणों के काम ना किए जाएं। इनके नेता कहते थे कि अगर काला नाग और ब्राह्मण एक साथ दिख जाए तो पहले ब्राह्मण को मार दो। तो इस तरीके का जब इनके पास इस तरीके की इनकी भाषाएं थी तो ये भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाएंगे। ब्राह्मण समाज, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज था, है और रहेगा। अखिलेश यादव की कब्र खोदने का काम 2027 में यही ब्राह्मण समाज करेगा। ब्राह्मण समाज करेगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है ब्राह्मण किधर जा रहा है? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। अब है था वो दोनों चीज थी। ब्राह्मण जो है एक मुश्त जो है बीजेपी के साथ हो, लेकिन नाराज बताया जा रहा है ब्राह्मण। बिल्कुल नाराज नहीं है ब्राह्मण कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है बीजेपी से। जो है कहाँ पे ब्राह्मण नाराज होकर चल रहा है? ये हवा अखिलेश यादव की अफवाहें चलती रहेगी। अखिलेश यादव की चूंकि मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं इस समय। क्या अखिलेश के पीढ़ी में ब्राह्मण नहीं है क्या? पंडित नहीं है क्या? ये बता दीजिए कौन कौन ब्राह्मण है और ब्राह्मण कितने वोट दिला सकते हैं? अपने घर के वोट नहीं दिलवा पाएंगे? अपने घर के वोट नहीं दिलवा पाएंगे? वो बता दे कौन ब्राह्मण का वोट ले रहे हैं? बस खाली नहीं कर रहा है। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं कर रहा है। ब्राह्मण कहाँ करेगा? ब्राह्मण बीजेपी को वोट देगा। ब्राह्मण ब्राह्मण तो अब नाराज बताया जा रहा है। कह रहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ब्राह्मण सम्मान को लेकर अगर बात की जाए तो कह रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी थी, जैसे बसपा थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही है।
और ब्राह्मण, ये अखिलेश यादव का प्रोपेगेंडा फैला है कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है, समाजवादियों का प्रोपेगेंडा फैला है कि ब्राह्मण नाराज चल रहा है। मैं भी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप भी हैं? हाँ, कहाँ जाएंगे आप? मनीष मिश्रा मेरा नाम है, सलीमपुर विधानसभा से आता हूँ। अच्छा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रुख रहेगा? एकदम एकदम, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा चाचा, काफी एजेड लग रहे हैं आप, क्या रहने वाला है रुझान 27 का? हम हरदोई से रारा गांव के सुधीर त्रिपाठी प्रधान हैं 5वीं बार। और हमारा लाइन ऑर्डर जो बीजेपी ने मेंटेन किया है वो किसी ने नहीं आज तक किया। किसी सरकार ने नहीं? यह सब गुंडा करती है, यही अयासी पकड़ लेना और मारपीट करना, पैसा छीन लेना, गाड़ी चुरा लेना, और क्या था? ये कब होता था? ये कब, बताएं इसके बारे में, क्योंकि आप काफी एजेड लग रहे हैं हम तो 75 में पढ़ रहे हैं। 75 साल के हो गए आप? हम सब देखते ही आए। हाँ। मुलायम सिंह ने एक बार कहा था लड़कों कर दिया था, चलो लड़कों से गलती हो गई। अच्छा, तो क्या ये बात कहना चाहिए कोई प्रांतीय नेता, राष्ट्रीय नेता को? नहीं, अखिलेश तो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाएं उनके साथ जुड़ा। ज्यादा नहीं, मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ लाइन ऑर्डर की वजह से तैयार हूँ। योगी जी के साथ? बस मोदी जी के भी साथ। भारतीय जनता पार्टी को मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अच्छा, कब से? ये करीब करीब हो गया होगा 25 साल से। 25 साल से आप पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी? अगर इसमें बात की हमारे यहाँ जाए, नितिन अग्रवाल है, नरेश अग्रवाल लड़के, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी। support- बिल्कुल। क्या नाम हो चाचा? संतोष कुमार, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। क्या माहौल है अब की 27 में? योगी योगी? जी केवल योगी और मोदी? जी जी। क्यों क्यों? भ्रष्टाचार खत्म हो रहा, सब चीज खत्म हो रहा, वो आप लोग देख रहे हैं। अच्छा जी। भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जी। अगर बात की जाए तो बुलडोजर को लेकर के जो कार्यवाही होती है उत्तर प्रदेश में, सही है, इसको बिल्कुल। कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही से। ये होना चाहिए। जी जी, योगी जी बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट कर इस रहे पे आरोप लगा देती, रोक लगा देती है। हैं। नहीं नहीं, वो तो गलत सोच, मानसिकता गलत है लोगों की। हाँ। ये केवल एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी जो योगी की माँ को लेकर के जो टिप्पणी की गई, मोदी की माँ को लेकर के की जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये समाज के जो लोग हैं, गंदे लोग, हाँ। वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कसते हैं, वो निहायत गलत है और ये गंदी राजनीति है। अच्छा, इसको गंदी राजनीति देखा जाएगा। किसी के माँ पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी दल का, पार्टी का नेता हो, नहीं करना चाहिए। ये अब धीरे धीरे तुष्टीकरण की अभी राजनीति। आपने सुना होगा कि हरदोई के एक यदुनंदन लाल वर्मा है, उन्होंने जिस तरीके से राम के माँ कौशल्या को लेकर के असली टिप्पणी की थी, आपने ध्यान दिया होगा। कैसे? मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार जो बीजेपी की है इस समय प्रेजेंट में, वो गरीबों से लेके सभी चीज़ों के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। अच्छा, गांवों में बदलाव दिखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे साथ सर हैं बात करने के लिए, सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? हमारा नाम है डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसा लगता है आपको? अगर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी मौलाना ने माँ को लेकर के टिप्पणी की थी, उसको यूपी लाया गया और उसने माफ़ी मांगी, उसको छोड़ दिया गया। सर देखिए, आज से नहीं, ये पुरातन काल से चला आ रहा है कि ऐसे पापियों का सजा देना और उनसे माफ़ी मंगवाना, ये राजा का काम है। जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर सरकार चल रही है, वो सरकार पूरे देश में एक उदाहरण बनी हुई है। अच्छा, आप ये देखिए, कहीं पर भी क्राइम होता है, लोग कहते हैं बुलडोजर एक्शन करिए। माननीय दूसरे राज्यों में? दूसरे राज्यों में माननीय योगी जी वाला काम नहीं हो रहा है। अभी उत्तम नगर दिल्ली में एक बच्चे की हत्या की गई थी होली के टाइम में, तो लोग ये कह रहे थे कि माननीय योगी जी की तरह कार्रवाई करिए बुलडोजर की। तो ये एक एग्जाम्पल होता है, आप सेट तो करिए। योगी जी एग्जाम्पल बन गए हैं, मतलब बिल्कुल दूसरे example राज्य। आप युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं, अन्य राज्यों के लिए एग्जाम्पल बने, बल्कि देश विदेश में एग्जाम्पल बन गए। आप, मैं बताऊं, मैं अभी कुछ दिनों पहले बाहर, इंडिया के बाहर गया था, तो वहां पर भी लोग पूछते थे ये योगी आदित्यनाथ कौन है। योगी आदित्यनाथ हैं, उनको आप मिले हो कभी? तो सोचिए, वहां तक इनकी बात है। और दूसरी जो बताऊं, 2017 के पहले का आपने भी यूपी देखा होगा और आज का यूपी आप देख रहे हैं। 2017 का यूपी एक जंगल राज था। यहाँ बिहार से ज्यादा बदनाम जगह थी, बीमारू राज्य था यूपी। वो यही उत्तर प्रदेश 2017 के तो यूपी की अलग ही पहचान बन गई है। पहचान है। यूपी मतलब एक विकसित प्रदेश, यूपी मतलब जहाँ पर सुरक्षा, यूपी मतलब जहाँ पर युवाओं के लिए काम, यूपी मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा की पूरी गारंटी, यूपी का मतलब बच्चों के स्कूलों में से लेके और घर तक सारी जगह सुरक्षित माहौल, ये यूपी का मतलब है। तो इतना काम किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से 27 में तीसरी बार सरकार बनाएगी? 100%।
वो आदमी या तो मुझे लगता है दिमागी रूप से विकलांग होगा और या फिर वो पागल होगा। इस जो आदमी उनको तिबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख रहा। और मैं आज गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं राजनीति शास्त्र का JNU का स्टूडेंट रहा हूँ। राजनीति शास्त्र मैंने MA किया और उसके बाद मैंने PhD किया। मैं आपको आज बता दूं, तीसरी बार 100% रिपीट होंगे और पिछली बार से ज्यादा सीटों से रिपीट होंगे। इसको आप लोकसभा चुनाव से जोड़ के मत देखिएगा, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यसभा के। लेकिन दादरी में रैली के बाद जो माहौल बना, वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि माहौल ही पूरा बदल गया है, समाजवादी पार्टी BJP की हालत खराब हो गई आप मुझे एक बात बता दीजिए, अखिलेश यादव का अचीवमेंट क्या है? क्या अचीवमेंट है? जब से मुख्यमंत्री अपने पिता के नाम पे बने हैं, पिता ने परोस के दे दिया था, उसके बाद कौन सा चुनाव जीत गए हैं? ये क्या जीत गए हैं? कहाँ सरकार बना ली है? क्या इनका वो सांसद है? वो तो चुनाव सांसद, अपना सांसद तो अपनी सीट पे जीत रहे हैं ना, इसके अलावा पार्टी के उसमें। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पर काम करते होते, इस रिपोर्ट कार्ड पे उनको निकाल के बाहर कर दिया था उस कंपनी से। क्या काम है बताइए? अपना सांसद जीत रहे हैं, अपनी सीट है, पुश्तैनी सीट है, किसी नई जगह से लड़के दिखा दें। अखिलेश के पास कोई वो नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं होता। चांदी का चम्मच लेके आप पैदा हुए, ये भगवान की वो है, लेकिन पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना, ये आपकी अगर नियति और नीति में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका सर? छाव में तो आएंगे। राकेश श्रीवास्तव है, राकेश श्रीवास्तव जी, चीफ एडिटर हैं। और आप पूछना क्या चाहते हैं पूछिए। क्या माहौल है 27 का? देखिए 27 का माहौल है, फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज़ कुछ रही ही नहीं गई है, खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। और चक्कर ये है कि कुछ जातिगत धर्मगत आंदोलन छेड़कर विपक्ष को जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। कौन? लेकिन कुछ हाँ, जैसे हिंदू मुस्लिम लगा के या वो करा के अखिलेश चाहते हैं कि ऐसा मुस्लिम वोट मिल जाएगा। लेकिन चक्कर यह है कि जब आपका व्यक्तित्व कुछ है ही नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। हम तो MLA चुनाव लड़े थे, आपको मालूम हमारे बारे में। हम जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने हैं तो हजरतगंज से पूर्वी क्षेत्र से MLA का चुनाव मैं लड़ा था। अच्छा, बात को समझिएगा। किस पार्टी? पार्टी क्या होती है, हम खुद लड़े थे। अच्छा। खुद वहां से लड़े थे। हमने देखा कि अखिलेश को कोई जानने वाला तक नहीं था। अच्छा, सिर्फ वो ये चल रहा था कि अगर मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो शिवपाल यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और अखिलेश उसमें कोई मंत्री बन जाएंगे, बस इतना मुख्यमंत्री। मामला ये था। तो भाई देखिए, पुत्र मोह बहुत बड़ी चीज़ है। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में पूरा कौरव को ख़त्म कर लिए। तो कहने का मतलब यह है कि पुत्र मोह में आपके मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को आगे कर पूरी पार्टी को पीछे कर दिया। कहा जाता था वो तो शिवपाल चाचा को बनाने जा रहे थे, लेकिन अच्छा ऐसा है, शिवपाल चाचा को ना बनाने जा रहे थे, ना सपा में कोई व्यक्तित्व वाला अगर नेता था भी तो ना उसको बनाने जा रहे थे। मैं जब चुनाव लड़ा हूं तो मुझसे बेहतर तो आप जान नहीं रहे होंगे। तो ऐसा है, उस वक्त अखिलेश को कोई जानने वाला नहीं था। पूर्वी से लड़ा हूँ, पूर्वी से अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे। पूर्वी ही सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है लखनऊ का, इससे ऊपर नहीं। तो उसी से गोपाल जी टंडन लड़े हैं हमारे 5 साल बाद। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे, अखिलेश यादव को अब युवा कहता है कि अखिलेश यादव युवाओं के नेता हैं। असल में अखिलेश यादव जातिगत धर्मगत पार्टी चलाते हैं और वही पार्टी के वही जात विशेष के लोगों से मुलायम सिंह जीतते आ रहे हैं और वही जात विशेष के लोगों से ये जीतने की कोशिश फिर कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो गई है और इतनी परेशान हो गई है, क्योंकि पता चला इनके राज में चोरी डकैती फिरौती मर्डर खून कत्ल ये सब होता रहा है और विधिवत होता रहा है। अब इस सरकार और शासन पर कोई नियंत्रण इनका था ही नहीं। ये वर्तमान सरकार में कितना प्रभाव रहा? वर्तमान सरकार में भी मंत्री कुछ हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन योगी किसी की नहीं सुनता है। अच्छा। पहले बात समझिएगा, वो किसी की नहीं सुनता। उसके मन में जो आता है, जो सही दिखता है उस पर उसको वो सुनता है, और जो गलत दिखता है, चाहे उसके हिंदू युवा वाहिनी के सुनील सिंह हो, उनको भी मार के उसने जेल में बंद करा दिया था, मालूम है कि ना? हिंदू युवा वाहिनी के बड़े लोग थे। तो ऐसे में हम योगी से पहले राजनीति में आए हैं, बात को समझिएगा, लखनऊ की राजनीति में। तो ऐसे में हम सब जान रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होता है, क्या होना है।
तो ऐसे में वही होना है, किसी को नहीं वही छोड़ते होना है। वही योगी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे जो हो। और योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट मैंने लगाया था एक जमाना पहले, और गवर्नर से कार्रवाई करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि मामला है उस वक्त ये जातिगत कुछ भेदभाव कर रहे थे, इसी बेस पर, और कोई बेस नहीं था। ये भ्रष्ट नहीं है। अब अच्छा तो काम अब मामला ये है, योगी का काम बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है। और अब योगी जी को 5 साल प्रदेश में और देना चाहिए। क्या कहेंगे फिर से एक बार योगी? हाँ? अच्छा, सहमत हैं, ठीक है, निकल जाइए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है, कितना काम हुआ है, 27 में क्या माहौल है, 27 में एक बार फिर से क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के कई सारे सवाल थे। अगर जिस तरीके से योगी की मां को लेकर के टिप्पणी की गई थी, मोदी की मां को लेकर के टिप्पणी की जाती है, लगातार मां को टारगेट किया जाता है यूपी में। फिलहाल कितनी कार्यवाही हुई मौलाना सलीम पर, लोगों से हमने जानने की कोशिश की। आपका क्या राय है? क्या 27 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ।